Hello students, in this numerical problem, two equal and opposite charges are given to you separated by a distance 6 cm from each other. And in the first part आपको find out identify करना है equipotential surface of this system. और सेकेंड पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस. ओके, सो यहाँ ड्रॉ करेंगे. पहले चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज, चार्ज Q2 नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज जीरो. और ये बिल्कुल क्लियर है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सेंटर में पोटेंशियल जीरो होगा. मैंने सी सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी लिया है, तो मैं इस सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पोटेंशियल एट सी दैट इज के चार्ज Q1 कूलम्स कांस्टेंट डिवाइड बाय सेपरेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये डिस्टेंस सेम है, 0.3 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. कूलम्स कांस्टेंट चार्ज 2 डिवाइड बाय 0.3. ये चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो यहाँ पर +2 माइक्रो कूलम रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और पोटेंशियल जीरो आ जाएगा एट पॉइंट दिस. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है. तो अगर इस पॉइंट से एक 3 डायमेंशनल प्लेन पास करे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो उस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा. ये प्लेन यहाँ 2 डायमेंशनल दिखाया गया है, बट ये ऐसे है, 3 डायमेंशनल प्लेन है. ओके, ठीक है. तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्यों होगा. देखिए, जैसे इसके किसी भी पॉइंट, इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट पी लिया मैंने, और ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी है. ये 3 डायमेंशन देखोगे तो आप, ये मेरी जो हाथ मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन है. तो इस पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए और फ्रॉम बी सेम रहेगा. डिस्टेंस जितने भी पॉइंट आप इस पर कंसीडर करोगे प्लेन पर, उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस ए और बी से सेम रहेगा. अगर डिस्टेंस सेम है तो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल एट पी इज ऑल्सो जीरो. तो इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे सबका पोटेंशियल जीरो होगा. तो फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें. सेकंड में पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस. तो डायरेक्शन हमें पता है, थियोरेटिकल लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है क्यों होती है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो जो ये 3 डायमेंशनल प्लेन पासिंग थ्रू line joining A and B perpendicular to this line and passing through the center, इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी. ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने P पॉइंट लिया है तो ये पॉजिटिव है. P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस तरीके से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से EA. ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज हम प्लेस करके देखेंगे, और इसकी वजह से अट्रैक्टिव टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में. ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को. तो दिस इज, तो इनका रिजल्टेंट जो है EA और EB का, ये रिजल्टेंट मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो सेकंड का आंसर भी हमें मिल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज इक्विपोटेंशियल